हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्ज़ाम फाइटर। तो आज जो है मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। आप जैसा कि जानते हैं कि इस चैनल पे मैं इंग्लिश ग्रामर और गणित की कॉम्पिटिटिव मैथ जो होता है, कंपटीशन का जो मैथ होता है वो पढ़ाता हूं। तो इसमें आज मैं जो है ग्रामर थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गया क्योंकि मैं थोड़ा गणित पढ़ाने में ज़्यादा बिजी रह गए। तो इसके लिए आप लोगों के लिए से सॉरी, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है और यह पढ़ाई जो अंग्रेजी ग्रामर होती है इंग्लिश की, वह इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश आप जानते हैं कि अगर हिंदी से अंग्रेजी हम कर लें और अंग्रेजी से हिंदी कर लें तो यही तो अंग्रेजी है, और है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि आपको उस चीज़ में बिल्कुल लेवल बना दे, कैपेबल हो जाए कि आप इंग्लिश को हिंदी कर दें, हिंदी को इंग्लिश कर दें। और आगे धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा आपको नरेशन, वॉइस डिग्री, रिमूव टू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो उसके पहले आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले अच्छी तरीके से टेंस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ रहे हैं तो टेंस जो होता है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा चुका था। आज मैं पास्ट टेंस से शुरू करूंगा। पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस में मैं आपको बता दिया था कि पास्ट टेंस, हर टेंस के चार चार फॉर्म होते हैं। ठीक है, चार चार पार्ट होते हैं। तो उसी तरह पास्ट टेंस में भी चार पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आज मैं पहला पार्ट पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग पहले पार्ट में कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं। भाई किसी चीज को आपको जानना है तो पहले उसकी जानकारी लेना जरूरी है, उसकी हुलिया जानना पड़ेगा कि भाई उसका फेस क्या है, उसकी चाल चलन क्या है। नहीं, यही होता है ना। सेम उसी तरह इसमें भी है, इसको भी उसी तरह सीखना है हम लोगों को। इसका पहले पहचान हमें करना है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आज मैं जो बता रहा हूं वो उसको देखिए, आप डिसाइड अच्छे तरीके से करने लगेंगे। सबसे पहले तो सेंटेंस में आपको यह रहेगा वाक्य में, जिससे आपको यह पता लग जाए कि काम जो है पहले ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, पहले समाप्त हो चुका है। जैसे आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझते हैं। ये देखिए, आज आप आज के डेट में खड़े हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वर्तमान है, नहीं है। अभी 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 जो कंटिन्यू, अभी बिल्कुल हम अभी प्रेजेंट में बोल रहे हैं, वो क्या है, वर्तमान है। और जो ही एक मिनट भी पीछे हुए, मतलब जस्ट पीछे गए, तो क्या हो गया, वह पास्ट हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। और यह प्रेजेंट है। तो यह जो है इसी तीन समय में कोई भी काम होता है, इसके अलावा चौथा समय कोई नहीं होता है। होता है क्या, कोई समय चौथा नहीं होता है बच्चों। इसी काल में सारे कार्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे, सबसे पहले चीज तो ये समझना है कि समाप्त हो गया हो कार्य अगर, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, क्योंकि पास्ट के सारे टेंस वही रहेंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में यह होगा कि कार्य बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और उसका पहचान क्या होगा, जब वाक्य के अंत में पहचान होगा बच्चों, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई होती नहीं है। आप ये ना सोचिएगा एक दिन में हो जाता। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग समय दीजिए, धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे आप लोग। और साइड से वर्ड मीनिंग जरूर याद करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है। ग्रामर सीखने के बाद अगर वर्ड मीनिंग आपको आता है तो कोई भी चीज अंग्रेजी में आप कर सकते हैं। ठीक है, पहचान क्या होता है बच्चों, जैसे आपका है खाया, पिया, सोया, मतलब इस तरह का, या अंत में या लगा हो। ठीक है, क्या रहेगा, या लगा हो। ता था, क्या होगा, ता था, ती थी। ठीक है, ते थे। इस तरह के अगर से वाक्य के अंत में लगा हो तो हम समझेंगे कि यह जो वाक्य है ये क्या होगा, पास्ट
इंडिफिनिट में है, ठीक है। और बाद में हम बनाने का नियम देखेंगे, इस पर ट्रांसलेशन देखेंगे कैसे बनता है। इसमें खाया था भी आ जाता है, इसी में बनाएंगे आप लोग, ठीक है। खाया था, सोया था, पिया था, मतलब या था रहे उसमें, ठीक है। इसको भी हम इसी में बनाएंगे, समझ रहे हैं। या था, ई थी, ये थे, यह भी रहेगा, इसी में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थे, आप लोग जानते हैं कि इसका पहचान क्या था। अब मैं ऐसा करते हैं कि पूरी वाक्य देखते हैं इसका, कि कैसा वाक्य रहेगा जिसको हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं वाक्य देखता हूं। ये देखिए, इस तरह के वाक्य जो है, इस तरह के हिंदी वाक्य आपको मिलेंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया इसकी पहचान क्या है। देखिए, खाया या है, या तो आपको रहेगा या था, ठीक है। आग लगी, अब सोच रहे हैं इसे कैसे पहचानेंगे। आग लगी मतलब लग चुकी है, घटना घटित हो चुकी है, समझ रहे बात को। आग लगी मतलब आग लग चुकी है, ठीक है। जल भले रहा हो अभी अलग चीज है, लेकिन आग लगने की बात है तो आग लग चुकी है, ठीक है। इससे ये हुआ, वह मेरे पास आई, या है, गया था, या लिखी, इसमें आपको क्या होगा, रोया, सोया, खेला उसने, रोया नहीं, मैंने उसे मदद किया, सरकार ने 50,000 राहत कोष की घोषणा की, नहीं। इस तरह के बड़े से बड़े जितने भी वाक्य होंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं ये छोटा है, छोटा नहीं भाई, पहले आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेगी, और इंग्लिश जो होती है इसी में ऐड होकर बड़ा बनेगा। जैसे उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी, ठीक है, इसमें आप ऐड करिए, उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी, मैंने भी उसका उत्तर दिया, नहीं, बड़ा हो गया। जैसे आप चाहे, उन्होंने गरीबों की मदद की क्योंकि उसमें मानवता थी, बनाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे सीखेंगे, वही छोटी चीजें बड़ी हो जाएगी और आप अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अंग्रेजी से बहुत लोग डरते भी हैं और कहीं पढ़ने जाते तो समझ भी नहीं पाते हैं, नहीं। तो इस तरह से पढ़ेंगे ना, आप बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल गारंटेड पढ़ाइए, समझ रहे हैं, तो समझेंगे आप। अब ये सोचिए कि इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, इस तरह के सेंटेंस बनाने का रूल मैं लिख दूं पहले, चलिए इधर लिखता हूं। रूल क्या होगा बच्चों, नोट करना चाहें इसको आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को बार बार देखें, कोई दिक्कत नहीं, सीखने से मतलब है मुझे, ठीक है। इसमें होगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस V2 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये रूल होगा। अब V2 मैंने पिछले वाले ही जो मैं बनाया हूं प्रेजेंट टेंस सब बताए हैं चारों, उसमें V1 V2 V3 V4 V5 की चर्चा किया हूं मैं, समझ रहे हैं। इसको आपको V2 क्या है, कुछ तो आपको प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाएंगे, समझ रहे बात को, और कुछ चीजें आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी रटने की भी चीज है, बहुत कुछ रटना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है और बहुत कुछ रटना पड़ता है। समझना ये पड़ता है कि आपके माइंड ये होनी चाहिए कि अगर ये सीख गया तो मैं इस तरह के सारे सेंटेंस बनाएंगे, ये समझने की बात हुई। लेकिन मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। मीनिंग में कोई समझने वाली या समझौता करने वाली बात नहीं है, मीनिंग याद करने की चीज है और आपको याद करना पड़ेगा। अगर अंग्रेजी आप अच्छा जानना चाहते हैं तो वो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग इसको बनाकर देखते हैं। क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या बच्चों, मैं, ठीक है, मैंने का अंग्रेजी क्या होगा, आई, ठीक है। अब है देखिए वर्ब क्या है, खाना, ठीक है। खाना क्या होता है, ईट होता है कि नहीं होता है, ईट होता है। तो V2 इसका क्या हो जाता है, देखिए क्या होता है, ईट, एट और ईटेन, ठीक है। ये V1 होता है, ये V2 होता है, ये V3 होता है। अब V1 V2 क्या है, वर्ब का पहला रूप है, ये वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। आई, इसमें क्या होगा, V2 लगेगा बच्चों, तो हम लिखेंगे 8, I ate, मैंने खाना खाया। I ate क्या होगा, मैंने खाना खाया या मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। आग लगी, आग क्या होगा बच्चों, ए फायर,
और क्या लिखेंगे, लग जाना, फैल जाना। बिल्कुल, क्या होता है, ब्रोक आउट, माने ब्रेक आउट का ब्रोक आउट हो जाएगा बच्चों, ब्रोक आउट। ठीक है, समझ रहे हैं। ब्रेक आउट मतलब क्या होता है, फैल जाना, जिसको स्प्रेड आउट भी कहते हैं। ठीक है, स्प्रेड मतलब फैल जाना। उसी तरह से ब्रेक आउट को V2 बनाते हैं जब, तो क्या हो जाता है, ब्रोक आउट। तो होगा ए फायर ब्रोक आउट, आग लगी या आग लग गई। समझ रहे हैं, इस चीज को ऐसे बनाएंगे, वह मेरे पास आई। देखिए, वह एक सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है, वह, क्योंकि वही सब काम कर रहा है। मेरे पास आई, तो वह लड़की है, आई, यह भी थोड़ा सा डिटरमाइन करेंगे अपने माइंड को सेटअप। क्या होगा, वह सी हो जाएगा, लड़की का ही मतलब, लड़की के लिए क्या होता है, वह की अंग्रेजी सी होता है। आई, आई V2 बनाना है, तो क्या होता है, कम, केम, कम। ठीक है, यह होता है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, V2 लेंगे, सी के, अगर इस सब में थोड़ी बहुत वो हो, आद करना आपका काम है। ठीक है, समझ रहे बात को, थोड़ी बहुत अगर आपको लगे, मेरा काम है आपको मुख्य रूप से अच्छी तरीके से समझा देना, बाकी आपका काम है इसको बिल्कुल कंप्लीट करना। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है बच्चों, बिना मेहनत के कुछ होता ही नहीं है, आप भी जानते हैं। चलिए, तो ये हो गया सी कैम। मेरे पास, मेरे पास तो क्या हो जाएगा, टू मी। ठीक है, सी कैम टू मी, वह मेरे पास आई और कुछ कहा, एंड सेड समथिंग टू मी। नहीं, क्या क्या कह दिया, आई लव यू। राइट, चलिए, कुछ भी बनता है। उसने मेरे पास आई, मुझसे कुछ मांगा, इसमें ऐड करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से, बाकी दिमाग को फ्रेश करके पढ़ते जाइए, नहीं खुश रहेंगे, मन से पढ़ेंगे, सब आ जाएगा। मोहन पटना गया था। देखिए क्या करते हैं, मोहन सब्जेक्ट है बच्चों, चलिए यही बनाते हैं। चलिए, आपको समझना है, सीखना है। चलिए, मोहन, ठीक है, गया क्या हो जाता है, देखिए, गो, वेंट, गोन। ठीक है, V1, V2, V3, V4 भी बताया हूं, 5 भी बताया हूं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वो तो इजी है, ING लगाते हैं। ठीक है, मोहन गया, गया क्या हो जाएगा, वेंट। ठीक है, मोहन वेंट टू पटना। एक एक भी समझा दे बच्चों, आपके दिमाग में घुस जाएगी बात, समझ रहे बात को, V2 हो जाएगा। मैंने एक पक्षी मार दिया, मैंने क्या किया, एक पक्षी मार दिया। चलिए क्या करते हैं, मैंने, चलिए इधर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक पक्षी मार दिया, आई, आई क्या होगा, चलिए इसको मिटाते हैं, इधर बनाते हैं, आगे बना देते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने एक पक्षी मार दिया। मैंने, मैंने की अंग्रेजी क्या होगा, आई। मार देना, मार देना क्या बच्चों होता है, किल, किल माने मार देना, V2 हो जाएगा किल्ड। ठीक है, आई किल्ड। एक पक्षी, तो क्या होगा, ए वर्ड। बहुत आसान है, बिल्कुल सीखते जाइए आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलने भी आएगा, आपको लिखने भी आएगा, और आपको मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा जो अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा दिया, इस पर समय नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि कंटिन्यू आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, हर चीज़ बताते हुए मैं आपको करवाऊंगा, सेटिस्फाइड करवाऊंगा। उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी। ठीक है, उसने कौन है भाई, लिखी तो लड़की है, सी। लिखना की अंग्रेजी क्या होता है, रोट। चलिए, सॉरी, राइट, लिखना मतलब राइट, V2 रोट। ठीक है, चलिए इसको याद करना है आपको, मैंने पहले ही कह चुका हूं। सी रोट ए लेटर। लेटर मतलब क्या होता है बच्चों, चिट्ठी। नहीं, लेटर मतलब चिट्ठी। सी रोट ए लेटर, मुझे लिखा, नहीं मुझको लिखा है, तो क्या लिखेंगे यहां, टू मी। ये देखिए, समझ रहे हैं, कहीं आपको V2 तक सेंटेंस कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहीं वो ऑब्जेक्ट तक जाएगा। ठीक है, कहीं और विशेष जो होता है कंप्लीमेंट, जिसको कहते हैं कंप्लीट करने लायक सेंटेंस जो और भी लिखना हो तो लिखना पड़ता है। चलिए, उन्होंने गरीबों की मदद की, उन्होंने
मतलब क्या हुआ, ही। उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगा, ही, उन्होंने या उसने, एक ही चीज है। ही हेल्प का V2 हो जाता है बच्चों। हेल्प माने क्या होता है, मदद करना। चलिए हेल्प, ठीक है, ही हेल्प, उसने मदद किया, बन गया इतना सेंटेंस, ठीक है। गरीबों को, द पुअर, क्या हो जाएगा बच्चों, द पुअर। बहुत आसानी से सीखते जाइए फटाफट। उसने मुझे गाली दी थी तब मैंने उसको मारा था, नहीं, जोड़ेंगे तो ऐसे सेंटेंस बनेगा। उसने मुझे गाली दी थी लड़की है बच्चों, क्या लिखेंगे, सी। गाली देना एब्यूज होता है, ABUS, एब्यूज मैंने गाली देना। मुझे काम है, सिखा उसको रहा हूं जिसको नहीं आता है, समझ रहे बात को। जिसको आता है उसे क्या पढ़ने की जरूरत है। तो मेरी कोशिश है सिखा उसे रहा हूं, जिसे नहीं आता है तो वह धीरे धीरे सीखे, समझते हुए चले छोटी छोटी चीजों को। सी एब्यूज्ड, V2 में हो जाता है एब्यूज्ड। कहने कुछ चीज आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज नहीं भी याद करना है, ED लगाकर V2 बन जाता है, ठीक है। हेल्प, हेल्प, एब्यूज, एब्यूज्ड, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है जो कि ED लगाकर V2 बन जाता है। याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओनली एक बार पढ़ने की जरूरत है आपको। शी एब्यूज्ड मी, ठीक है। सो आई बीट हिम, तभी उसने, मैंने उसको पीटा, नहीं, उसने मुझे गाली दी। एट फर्स्ट शी एब्यूज्ड मी, देन, तब मैंने उसे पीटा। आई बीटेन हर, नहीं हुआ, पहले उसने मुझे गाली दी फिर मैंने उसे पीटा। तो क्या लिखेंगे, सी एट फर्स्ट शी एब्यूज्ड मी, देन आई बीट हिम, बीट हर, नहीं, लड़की है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। समझ गए? नहीं समझते हैं, थोड़ी भी डाउटिंग लगे, कमेंट करें आप। और मैं चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि उससे मनोबल बढ़ती है। अगर आप लोगों का प्यार मिलता है तो बनाने में और मज़ा आता है, और आपकी प्यार हमारे लिए वांछनीय है, ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक कर ले, और जिससे होगा आपको भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि मुझे, आपको भी फ़ायदा होगा। मैं जो चीज़ बनाऊँगा अगर आपको पसंद आता है तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको निगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए लड़के, ये क्या है स्टूडेंट, ये है निगेटिव उसका। नहीं, निगेटिव ऐसे तो होगा, मैंने उसे आज देखा, ये सिंपल फॉर्म हुआ, उसी का निगेटिव होगा, मैंने उसे आज नहीं देखा। नहीं, स्पोकन इंग्लिश में भी यही चीज यूज होती है। कोई आपको पूछ रहा है क्या आपने राम को देखा, समझ रहे, क्या आपने राम को देखा, डिड यू सी राम, आप जवाब देंगे मैंने राम को नहीं देखा, आई डिड नॉट सी राम टूडे, आज मैंने राम को नहीं देखा, जवाब यही देंगे। तो अगर ये चीज आप सीख रहे हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी कंप्लीट होती जाएगी, क्योंकि जो लिखते हैं उसी को तो मैं बोलता हूँ, समझ रहे हैं। जो चीजें मैं लिखता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, उसी को बोलता हूँ। ओनली आपको प्रैक्टिस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश हो गई। नहीं, चलिए इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए रूल ये है, क्या बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड लगेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको लंबा होगा, इधर बनाना पड़ेगा। चलिए नीचे करते हैं। रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड होगा बच्चों। डिड सभी में लगेगा, जैसे ही निगेटिव इसमें आएगा डिड सब में लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, डिड ही लगेगा, ठीक है। प्लस नोट देंगे, और ध्यान देंगे इसमें कि V2 नहीं आएगा, निगेटिव जैसे होगा क्या होगा, V1 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे, ये चीज इसमें ध्यान देंगे। निगेटिव मतलब सिंपल फॉर्म में V2 आएंगे, उसके बाद सभी फॉर्म में V1 आएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बच्चों, मैंने उसे आज नहीं देखा, वैसे बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे। आई सब्जेक्ट हो गया, आई, डिड तो रहेगा बच्चों, नोट, आई डिड नोट, यहां तक कोई डॉटेड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आई डिड नोट, देखना, सी, क्योंकि साव फिर नहीं देंगे, सी का V2 क्या होता है, साव, वो नहीं देना है मुझे। आई डिड नोट सी, उसे, हिम, लड़की है तो हर कर दीजिए, लड़का है तो हिम करिए, ठीक है। आई डिड नॉट सी हिम, आज, आज की अंग्रेजी लास्ट में आप ऐड कर दीजिए,
आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। ठीक है, आई डिड नॉट सी हिम टुडे, मैंने आज उसे नहीं देखा। सीता खाना नहीं बनाई, चलिए सीता सब्जेक्ट है बच्चों, इसको आप समझाने की जरूरत नहीं है। सीता डिड नॉट, खाना बनाना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? कुक फूड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, तुमने नहीं खाया था, ठीक है, तुमने सब्जेक्ट ये हो गया यू। ठीक है, डिड नॉट लिखेंगे, खाना का इट हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? बहुत आसानी सीखेंगे। उसने कोशिश नहीं की, नहीं की, सी भी कर सकते हैं, ही भी हो जाएगा। उसने कोशिश नहीं की, चलिए ही डिड नॉट, कोशिश करना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? ट्राई, टीआर वाई, ट्राई, ट्राई में कोशिश करना। ही डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की। आपने मुझे पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट, रोट नहीं लिखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, राइट, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा? टू मी, मुझे। ठीक है, मुझे जब कहे तो लास्ट में टू मी ऐड कर दीजिए। मैं वहां जाना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट, ठीक है, चाहना वांट हो जाएगा, आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था, टू गो मतलब जाना, कहां? वहां, देयर लास्ट में जोड़ देंगे, देयर मने वहां, हेयर मने यहां, नहीं, हेयर देयर यहां वहां, हेयर मने यहां, देयर मने वहां। चलिए, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहता था। उसने मैच जीतने की कोशिश नहीं की, नहीं की, सब्जेक्ट हो जाएगा ही डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट ट्राई, कोशिश नहीं किया। डिड नॉट ट्राई, क्या नहीं किया भाई? डिड नॉट ट्राई टू विन द मैच। विन माने क्या होता है? जीतना, WIN, विन माने जीतना, विन द मैच। ठीक है बच्चों, ये था आपका निगेटिव फॉर्म, समझ रहे कि नहीं? कहीं डॉटिंग हो आप कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज निगेटिव फॉर्म में था, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन इसका कैसे रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन। ठीक है, दो दो तीन तीन स्टेप आप समझ जाइए, तीन चार सेंटेंस भी आप समझ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते क्या है, क्योंकि पहला फॉर्म मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, उसी को क्या है उलट पुलट कर लिखा जाता है और कुछ नहीं है। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा रूल याद रखना है, डिड पहले आ जाएगा। ठीक है, डिड क्या होगा? आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब वन में ही रहेगा, ये भी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए बनाते हैं, क्या करेंगे? डिड तो पहले आ जाएगा बच्चों, डिड, वह आई, सी कम, बस बाकी वैसे बना देंगे जैसे सिंपल फॉर्म में था, समझ रहे हैं? सिर्फ डिड को आगे कर देना है बस। क्या आपने उसे मदद नहीं की? डिड, चलिए इसमें निगेटिव भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोनों एक बार सीख लेते हैं। ठीक है, दो निगेटिव इसमें इनकर गया, तीन, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सीखते हैं। इसमें निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, एक ही बार सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव वाला क्या हो जाएगा बच्चों? डिड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नोट ऐड कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, एक ही बार में दोनों हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे होंगे। क्या आपने उसे मदद नहीं की? डिड यू, सब्जेक्ट के बाद नोट देंगे। ठीक है, डिड यू नॉट हेल्प, उसकी मदद, हेल्प हर, नहीं, चलिए क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। क्या आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, डिड यू, सब्जेक्ट यू है, नॉट, पढ़ना का क्या होता है? रीड, और इंग्लिश लास्ट में ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। ठीक है, सीख रहे हैं? क्या सीता दवाई नहीं ली? चलिए डिड सीता
नॉट, क्या हो जाएगा, टेक मेडिसिन, लेना, ठीक है, टेक मेडिसिन, दवाई, ठीक है। चलिए बच्चों, मेडिसिन, ओके, कोई दिक्कत, मीनिंग उन्हें याद करते जाइएगा, थोड़ी बहुत अगर 19-20 हो तो आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि मीनिंग आपको भी याद करना है, जरूरी है। चलिए, क्या आपने गरीबों की मदद की, ये क्या हो गया, सिर्फ क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन प्लस निगेटिव, ठीक है, ओनली क्वेश्चन सेंटेंस। क्या आपने गरीबों की मदद की, डिड यू हेल्प द पुअर। इसी को अगर कह दे क्या आपने गरीबों की मदद नहीं की, तो डिड यू नॉट हेल्प द पुअर, कोई दिक्कत नहीं ना, बस बन गया सब। क्या आपने मुझे गाली दी, डिड यू एब्यूज मी, ठीक है बच्चों। इसी को निगेटिव करना हो कोई दिक्कत नहीं, क्या आपने मुझे गाली नहीं दी, डिड यू नॉट एब्यूज मी, नहीं, समझ रहे बात को। तो ये क्वेश्चन और निगेटिव दोनों एक बार हो गया। अब देखते एक फॉर्म और देख लेते हैं, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, सॉरी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, नहीं पास्ट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट फॉर्म, देखते हैं इसके कुछ वाक्य देख लेते हैं, फिर बनाने का फॉर्मूला देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, एक जो है आपका सेंटेंस इस तरह के रहेंगे, ठीक है, हिंदी में वाक्य, अंग्रेजी में सेंटेंस, ठीक है। हिंदी में वाक्य ये रहेगा, आप जानते होंगे कि क्वेश्चन जो बनता है दो तरीके से बनते हैं। एक तो शुरू में क्या कह दे आपको, जैसे क्या आपने पढ़ा, यह भी क्वेश्चन पूछ रहा है, या आपको पूछ दे बीच में आपने क्या किया, ठीक है, आपने आज क्या किया, वह भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वह बीच में आते हैं, एक क्वेश्चन क्या करके ओनली बन जाता है, ठीक है। तो इसको भी सीखेंगे, इसका कैसे बनाएंगे। देखिए रूल क्या होगा बच्चों इसका, चलिए रूल, सबसे पहले इसको क्वेश्चन वर्ड देंगे, जो क्वेश्चन हमारा बीच में आया है, कहाँ, कब, क्या, क्यों, इस तरह के वर्ड जो है पहले आगे करेंगे हम, ठीक है। प्लस डिड दे देंगे हम, प्लस सब्जेक्ट दे देंगे। इसी में अगर निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, ये ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना, अगर हो भी माइंड को थोड़ा खोल कर समझिए, क्योंकि इतने आसानी से आपको पढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे, समझ रहे हैं, इतने इजी वे में पढ़ाना, मैं आपको कम पढ़ाऊंगा लेकिन मजबूत पढ़ाऊंगा, ये ध्यान दीजिए, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप लोग को जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, पढ़ने की। चलिए कैसे बनाएंगे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड पहले लेंगे, कहाँ की अंग्रेजी पहले लेंगे, कहाँ की इंग्लिश होती क्या है। चलिए अगर जिस बच्चों को आद नहीं है, आप लोग इस वर्ड को आद कर लेंगे। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती, वेयर, वेयर, और उसके बाद डिड देंगे, वेयर डिड, सब्जेक्ट लेंगे वेयर डिड ही, और V1 लेंगे गो, क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। अगर आपको कोई पूछ रहा है वह कहाँ गया, नहीं, स्पोकन में भी पूछेगा, बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी में अगर पूछेगा तो क्या बोलेगा, वेयर आर यू गो, नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे पूछता है। जब इसको हमें पूछना हो वह कहाँ गया, तो क्या पूछेंगे, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, आप जवाब देंगे वह कहाँ गया भाई, पढ़ने गया, खेलने गया, रोने गया, सोने गया, ठीक है। चलिए बच्चे कब आए, कब की अंग्रेजी पहले लेंगे बच्चों, कब की अंग्रेजी होता है व्हेन डिड, ठीक है, व्हेन डिड द चिल्ड्रेन, बच्चे पूरे बच्चे हैं इसलिए दी आ गए बच्चों, व्हेन डिड द चिल्ड्रेन कम। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हैं, उसने क्या करना चाहा, क्या की अंग्रेजी पहले लेंगे, व्हाट डिड ही फिर ले लेंगे। बाकी रूल देखा हुआ, एक दो प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा, एक दो सेंटेंस आप सीख लेंगे बनाने,
उसी से आप अपने रूल भी बना लेंगे। समझ रहे हैं? ये आ गया, समझिए रूल आ गया, रूल अपने से लिख लीजिए, या रूल आज हो गया तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक दो आपको सीखना है। व्हाट डिड ही, वह क्या करना चाहा, व्हाट डिड ही वांट टू डू, ठीक है, वह क्या करना चाहा, व्हाट डिड ही वांट टू डू। ओके, चलिए, उसने आपको क्या दी, उसने आपको क्या दी, क्या क्या की अंग्रेजी अभी ऊपर में लिखा हूं, आद नहीं है, आद कर लेंगे यहां से नोट करके, ठीक है। चलिए, व्हाट डिड सी, उसने आपको क्या दी, व्हाट डिड सी गिव यू, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए, आपने उसे क्यों मारा, क्यों की अंग्रेजी पहले लेंगे, व्हाई डिड, आपने व्हाई डिड यू, बीट माने मारना होता है बच्चों, बीट, उसने, जब लास्ट में हम लिखेंगे ही को तो ही हिम बन जाता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट लास्ट में नहीं आता है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा तो ही को हिम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और डिटेल बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए, सीता कब और कहां गई, इसमें देखिए दो वर्ड यूज कर लिया है, दोनों को क्वेश्चन मानेंगे, कब और कहां, व्हेन एंड वेयर। का है, कोई आदमी एक के बारी पूछ देता है दूसरी, नहीं, कब और कहां गया है वो, नहीं, समझ रहे, व्हेन एंड वेयर डिड सीता गो। चलिए, आपने कैसे परीक्षा की तैयारी की, कैसे की अंग्रेजी पहले लेंगे बच्चों, हाउ डिड यू प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, या द एग्जाम भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रिपेयर द एग्जाम, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट का सारा फॉर्म, आपको मैंने बता दिया, ठीक है, सारा फॉर्म बता दिया। और मैं या तो आशा जरूर करूंगा कि आप लोग मेहनत करेंगे और इस चीज को समझ तो गए होंगे, ये तो मुझे पूरा विश्वास है, समझ गए होंगे, कुछ चीजें सीख भी गए होंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल 100% सीख लेंगे इस चीज को। कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, अंग्रेजी में डर भले लड़कों को लगता है, लेकिन डरने वाली चीज है नहीं, मेहनत के सामने हर डर भाग जाता है। तो आप मेहनत करिए, और प्रॉब्लम होती है पढ़ाने वाले सही से आपको अगर नहीं पढ़ा पाते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े, आप बहुत आसानी से इंग्लिश आपको सिखाएंगे, बहुत आसानी, लो लेवल से मैं चलेंगे और हर चीज बताएंगे आप, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसके नेक्स्ट फॉर्म को लेकर, नेक्स्ट टेंस लेकर आएंगे आपको। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।